नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश द जेकेएम थ्योरी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति, जिसमें अपन क्षेत्रमिति का जो 2D भाग है उसका कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला वाला भाग पढ़ चुके हैं और आयत का परिमाप और क्षेत्रफल वाला भाग पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। आज अपन पढ़ेंगे वर्ग के परिमाप एवं क्षेत्रफल से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट जॉब में सफलता के लिए हम बिल्कुल सटीक तैयारी करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक वर्ग का प्रत्येक विकर्ण 8 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल है। देखो हमें क्या दे रखा है, यहां से वर्ग का विकर्ण कितना दे रखा है, 8 मीटर दे रखा है। अच्छा, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2a होता है। फॉर्मूले वाले टॉपिक में पढ़ लिया अपन ने जस्ट इसके पहले। तो √2a बराबर 8 मीटर हो गया। तो यहाँ से देखो a बराबर क्या हो जाएगा, 8 बटेवा √2 मीटर। √2 गुणा में है, उधर चला जाएगा भाग में। अच्छा, अब क्या निकालना है अपने को, क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई, भुजा स्क्वायर, यानी a इंटू ए। तो यहाँ से देखो 8 बटेवा √2 गुणा 8 बटेवा √2। तो यहाँ से देखो 8 इंटू 8 और √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 8 कटा 4 बार, तो 8 चौक 32 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 165 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा है। देखो ये कह रहा है वर्ग की जो भुजा है, मैंने कहा भाई चलो मान लिया कि मैंने वर्ग की भुजा क्या है, ए है, ठीक है, ये अपन ने मान लिया। अपने गणित वालों के ये बहुत आसान तरीका है, मान लो। इसलिए अपने को कभी कोरोना हो ही नहीं सकता, क्योंकि मान लो कि आगे वाला व्यक्ति संक्रमित है और उससे सुरक्षित रहो, ठीक है। तो कोरोना अपने को होने के चांसेज ही नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे भुजा हमने मान ली ए है। ये बोल रहा है कि जो नई भुजा है वो कितनी है भाई, पुरानी भुजा में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दो, यानी नई भुजा हो गई a+5 हो गई। तो ये कह रहा है क्षेत्रफल जो है वो 165 सेंटीमीटर अधिक होता है। मैंने कहा यार मैं चेक कर लेता हूं, तो अपने हिसाब से क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी इस भुजा का कर दो वर्ग, तो a+5 का स्क्वायर, और पुराने वाले वर्ग का क्या हो जाएगा, a²। दोनों का अंतर क्वेश्चन के हिसाब से कितना आ रहा है, 165 आ रहा है, जो कि हमने रख दिया यहाँ से। अब क्या करें, देखो a+b के होल स्क्वायर से खोल देते हैं इसको, तो a² + 2ab, तो 2 इंटू a इंटू 5, 2ab, तो 2 इंटू 5 यानी 10a + 5 का स्क्वायर 25 माइनस a² बराबर 165। और जो a² ये प्लस का है और ये माइनस का है, बेचारे आपस में कट जाएंगे। 10a ये प्लस का 25 इधर किसी काम का नहीं है, उधर भेज देते हैं। तो 165 प्लस का है, दूसरी पार्टी में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। पार्टी चेंज करना बहुत गलत बात है, आगे पीछे घर में ही आना पड़ता है, और दूसरों की भी 12 बजाओ, खुद की भी 12 बजाओ, इसलिए जरूर ध्यान रखें। और राजस्थान में तो आजकल ऐसा ही हो रहा है, कभी किधर कभी किधर। तो यहाँ से देखो 10a 165 में से 25 जाएगा तो 140, तो a बराबर 140 बटेवा 10, ये 0 से 0 कट गया, तो 14 सेंटीमीटर आ गया अपने पास में भुजा। और क्वेश्चन ने भी क्या पूछा है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 वर्ग दे रखे अपने को और उनके क्षेत्रफलों में 1:2 का अनुपात है, तो परिमापों में क्या अनुपात होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ से समझने के लिए। देखो चाहे वर्ग हो या वृत्त हो, दोनों की अपन बात कर रहे हैं, वर्ग हो या वृत्त हो, इसमें अगर हमने अपने को भुजा की बारे में दे रखा हो कि भुजा फर्स्ट अनुपात भुजा सेकंड, यानी 2 वर्ग दे दिए, तो पहले वर्ग की भुजा मान ली अपन ने भुजा फर्स्ट और दूसरे वर्ग की मान ली भुजा सेकंड। अगर भुजाओं का अनुपात दे रखा है, जैसे दे दिया a1 अनुपात a2, तो यहाँ पे परिमाप का क्या अनुपात होगा, परिमाप का अनुपात भी सेम ही रहेगा, क्योंकि परिमाप क्या होगा, 4 इंटू भुजा, तो 4a1, और इधर 4a2, अनुपात करेंगे तो 4 से तो 4 कट जाएगा, तो इसका अनुपात क्या आएगा, सेम जो भुजा का अनुपात था। वैसे अपन बात करें क्षेत्रफल का अनुपात,
तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा भाई, भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, यानी कि A1 स्क्वायर अनुपात A2 स्क्वायर हो जाएगा। तो जब भी अपने को भुजा दे रखी हो, परिमाप का अनुपात पूछे तो सेम रहेगा, और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो क्या कर दो, वर्ग कर दो। और सेम बात अगर अपने को वर्ग या वृत्त दोनों के लिए सेम बात है, वृत्त में अगर क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, अपने को क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया कि भाई जो आपका क्षेत्रफल है वो है एरिया 1 और एरिया 2, A1 अनुपात A2 दे दिया वर्ग का क्षेत्रफल। तो भुजा क्या हो जाएगी भाई, हमें पता है कि भाई क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो यहां से भुजा क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल का वर्गमूल कर दो, यानी √A1 अनुपात √A2 हो जाएगा यहां से। और अगर अपने को पूछे परिमाप, परिमाप क्या होता है, जो भुजा का अनुपात है वही परिमाप का अनुपात होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा परिमाप, यानी √A1 अनुपात √A2 हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल A1 अनुपात A2 दे रखा है तो परिमाप का अनुपात क्या हो जाएगा, √A1 अनुपात √A2। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों में 1:2 का अनुपात है। मैंने कहा अच्छा क्षेत्रफल दे रखा है 1:2, और वो बोल रहा है कि परिमाप का अनुपात क्या होगा, परिमाप क्या हो जाएगा, वर्गमूल कर दो, यानी √1 अनुपात √2, तो एक का अंडर तो एक ही होगा, तो 1:2। तो यहाँ पे वर्ग के परिमापों में क्या अनुपात आ जाएगा, 1:2। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 मीटर स्क्वायर है। देखो हमें क्या दे रखा है, यहां से वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 1764 मीटर स्क्वायर। अब ये बोल रहा है कि यदि इससे 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति क्या होगी, यानी 4 गुना बड़ा वर्गाकार मैदान चाहिए। देखो जब भी 4 गुना वर्गाकार करना है या 2 गुना करना है, यानी बड़ा चाहिए अपने को, तो यहाँ पे देखो अगर मैं कह दूं कि यार ये वर्ग है इसका आधा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ये जो क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल का आधा करते हैं अपन। वैसे 4 गुना करना है तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल का 4 गुना करेंगे अपन। तो ये जो वर्ग है इससे 4 गुना बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 × 1764 हो जाएगा। 4 × 1764 मीटर स्क्वायर। हमें निकालना है परिमाप, तो परिमाप के लिए क्या चाहिए, पहले भुजा चाहिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा स्क्वायर यानी A स्क्वायर होता है। तो A स्क्वायर बराबर क्या है, 4 × 1764 है। क्षेत्रफल जो क्या होता है A स्क्वायर होता है। तो भुजा बराबर क्या आ जाएगा, √ कर देंगे अपन। भाई A स्क्वायर को A बनाया यानी वर्गमूल किया, तो उधर भी वर्गमूल कर देंगे। अच्छा देखो 4 का वर्गमूल तो 2 हो गया, लेकिन 1764 का कैसे करें, तो ऐसे कंडीशन में आप हमेशा टुकड़ा कर लो। 1764 के जैसे टुकड़े करें तो देखो सबसे पहले यहाँ पे 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देते हैं तो 2 8 16 बचा 1, 2 8 16 और 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अच्छा 441 देखो 21 का वर्ग होता है यहाँ से, तो 21 का भाग देंगे अपन 21 बार, और फिर 21 का भाग देंगे 1 बार। तो यहाँ से देखो इसके वर्गमूल क्या है, √1764 के गुणनखंड क्या है, 2 × 2, तो 2 × 2 × 21 × 21, 21 × 21 आ गया यहाँ से। अच्छा देखो अब क्या करें, यहाँ से देखो 2 × यहाँ पे 2 × 2 है, वर्गमूल करना तो क्या हो जाएगा, एक संख्या आ जाएगी, जोड़े में से एक लेना है। और वैसे 21 × 21 है तो क्या आ जाएगा, × 21 आ जाएगा। तो क्या हो गया 4 × 21, तो 21 चौक 84 मीटर हो गया यहाँ पे वर्ग की भुजा। अपन को क्या निकालना है, वर्ग का परिमाप। ठीक है, परिमाप क्या होता है, 4 × भुजा, तो 4 गुणा भुजा यानी कि 84। तो 4 चौक 16 का 6 हासिल का 1, 4 × 32 और 1 33, यानी कि 336 मीटर क्या आ जाएगा इस 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान का परिमाप या परिमिति। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 28 सेंटीमीटर लंबी है। देखो वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है अपने को, 28 सेंटीमीटर दे रखी है। ये कह रहा है इसके अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा ये वर्ग है, इस वर्ग में सबसे बड़ा वृत्त क्या होगा, अंतःवृत्त, जो कि इन चारों भुजाओं को टच करेगा। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल निकालना है अपने को। अच्छा अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, अंतःवृत्त
वृत्त की त्रिज्या वर्ग के लिए क्या होती है? भुजा बटेवा 2, भुजा बटेवा 2। क्षेत्रमिति के पहले भाग में पढ़ा था अपन ने, अगर नहीं पढ़ा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से पढ़ लीजिए। अच्छा, भुजा कितनी है भाई? 28 है बटा 2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। क्या हो गई यहाँ पे? त्रिज्या। क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, ये सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ से? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान तो है भाई 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि 14 इंटू 14। भुजा को 2 बार लिख दिया, 7 से कटेगा 14 2 बार, तो देखो 22 इंटू 14 इंटू 2 यानी कि 28। तो 22 और 28 को गुणा करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा? इस वर्ग के अंतर्गत बनने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक वर्गाकार खेत की फसल 150 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से काटने का कुल खर्च 1350 रुपए है। इसके चारों ओर 8 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, और जिस भी एग्जाम में ये आएगा उस एग्जाम में 99% स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे। क्यों? समझना। ये कह रहा है कि खेत की जो फसल है 150 प्रति हेक्टेयर की दर से काटना है, तो 1 हेक्टेयर काटने में 1 हेक्टेयर काटने में कितने रुपए खर्च होंगे? 150 रुपए। 1 हेक्टेयर काटने में जो खर्चा है, खर्चा लिख सकते हैं अपन इसे, खर्चा बराबर कितना आ रहा है? 150 रुपए। ठीक है, अब देखो कुल खर्च कितना है? कुल खर्च बराबर, कुल खर्च है 1350 रुपए है। देखो कुल 1350 रुपए लगे और 1 हेक्टेयर के कितने लग रहे हैं? 150 रुपए। यानी जो खेत का क्षेत्रफल है वो कितने हेक्टेयर है? देखो क्षेत्रफल को हेक्टेयर में भी नापते हैं, ठीक है। तो जो खेत का क्षेत्रफल है, खेत का क्षेत्रफल वो क्या आ जाएगा भाई? कुल कितने खर्च हुए? 1350 रुपए, और 1 हेक्टेयर का खर्चा कितना है? 150 रुपए। भाग लगाएंगे तो हेक्टेयर आ जाएगा क्षेत्रफल। अच्छा देखो 0 से 0 कट गया, 15, 135 में भाग देंगे तो 9 बार, यानी कि 9 हेक्टेयर क्षेत्रफल इन्होंने काटा है। जो फसल काटा है 1350 रुपए में 150 हेक्टेयर की दर से कितना काटा है? 9 हेक्टेयर क्षेत्रफल काटा है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? इसके चारों ओर 8 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च। देखो चारों ओर बाड़ लगानी है, अब चारों ओर बाड़ लगानी है यानी ये क्या हो गया? परिमाप निकालना है अपने को। ये एक वर्गाकार खेत है और उसके चारों ओर बाड़ लगानी, तो बाड़ कहाँ लगाएंगे? परिसीमा पर, यानी परिमाप निकालना पड़ेगा। तो खेत का परिमाप क्या हो जाएगा भाई? खेत का परिमाप, खेत का परिमाप। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। सबसे पहले देखो खेत का क्षेत्रफल है 9 हेक्टेयर, ठीक है। तो अपन को क्या काम करना है आगे जाके कि भाई 8 रुपए प्रति मीटर की दर से, तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, कैसे करें? देखो 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है? 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर कितना क्षेत्रफल होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर। तो यहां ये कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर। ये है खेत का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर। हमें क्या निकालनी है? भुजा। तो भुजा बराबर √9 इंटू 10,000, 10,000, ठीक है। अब देखो यहां से 9 का वर्गमूल तो हो जाएगा 3, 10,000 का कितना हो जाएगा? देखो 2 और 2 4 जीरो है तो 2 जीरो रख जाएंगे, यानी कि 100। 10,000 का वर्गमूल 100 हो जाएगा, यानी कितना आ गया? 300 मीटर। देखो वर्गाकार खेत का जो भुजा है वो कितनी आ गई? 300 मीटर। हमें क्या निकालना है? परिमाप। तो देखो परिमाप भाई बाड़ लगाने का क्षेत्रफल, परिमाप निकालना है यानी कि बाड़ लगने वाला क्षेत्रफल बराबर 4 इंटू भुजा। तो बराबर 4 इंटू भुजा कितनी है? 300 है, तो 3 चौक 12 यानी कि 1200 मीटर जो लंबी बाड़ लगेगी। अब ये कह रहे हैं 8 रुपए प्रति मीटर की दर से। देखो 1 मीटर का खर्चा कितना लगता है? 8 रुपए लगता है। टोटल कितने मीटर बाड़ लगानी है? 1200 मीटर। तो 1200 मीटर का खर्चा कितना आ जाएगा? 8 गुणा
1200 गुणा करो, 2 जीरो का तो 2 जीरो रह जाएगा, 12 इंटू 8, 12 इंटी 96, तो यहाँ पे 9600 रुपए। तो 1200 मीटर बाड़ लगाने का खर्च कितना हो जाएगा? 9600 रुपए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक वर्ग की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। देखो वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है? वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर दे रखी है अपने को, और ये बोल रहा है कि वर्ग के अंतर्वृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखो 14 सेंटीमीटर भुजा का हो गया ये वृत्त, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो बनेगा अंतर्वृत्त जो कि ये बन गया, और एक बनेगा बाह्य वृत्त यानी परिवृत्त, ये बन जाएगा। तो अंतर्वृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात देखना है अपने को। क्या देखना है? देखो एक तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या और एक निकालनी पड़ेगी परिवृत्त की त्रिज्या। अच्छा इन दोनों का क्या निकालना है? अनुपात। अच्छा अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? वर्ग के लिए अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है भुजा बटेवा 2। तो देखो क्या होती है भाई? भुजा बटेवा 2। और परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? विकर्ण बटा 2, विकर्ण बटेवा 2। ये अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था इसके। अच्छा भुजा कितनी है? 14, तो 14 बटेवा 2। विकर्ण, देखो विकर्ण कितना है यहाँ पे इसका, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? देखो वर्ग का विकर्ण बराबर अंडर रूट 2a, यानी यहां से कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2 इंटू 14। तो यहां से कितना हो जाएगा? देखो विकर्ण तो हो गया 14 अंडर रूट 2 और बटेवा 2। अब देखो 2 से तो कट जाएगा 14 7 बार, और यहां भी 2 से कट जाएगा 14 7 बार, यानी 7 अंडर रूट 2। तो 7 से 7 कट जाएगा एक बार, तो 1 अनुपात अंडर रूट 2, यानी वर्ग के अंतर्वृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? 1 अनुपात अंडर रूट 2। इसे आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, एग्जाम में अगर पूछेगा तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। भुजा चाहे कुछ भी हो वर्ग की, यहाँ पे 14 हो, 35 हो, 1 लाख हो, अनंत हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या वर्ग के लिए उसका अनुपात क्या होगा? 1 अनुपात अंडर रूट 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक आयताकार कमरे और वर्गाकार कमरे दोनों की परिमिति 160 मीटर है। देखो आयताकार और वर्गाकार दोनों कमरों की परिमिति यानी परिमाप बराबर दे रखा है। एक तो आयताकार कमरे का परिमाप, परिमिति बोल दे परिमाप एक ही बात है, बराबर वर्गाकार कमरे का परिमाप, दोनों बराबर दे रखे हैं। और कितने दे रखे हैं? 160 मीटर। कितना दे रखा है? 160 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर अधिक है, तो आयत के कमरे की लंबाई कितनी होगी? अच्छा देखो यहां से आयत के कमरे का परिमाप क्या होता है भाई? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, जो कि यहाँ पे कितना दे रखा है? 160 दे रखा है। वर्गाकार कमरे का परिमाप क्या होता है भाई? 4 इंटू भुजा होता है, जो कि यहाँ कितना दे रखा है? 160 दे रखा है। अच्छा देखो यहां से L प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा? 160 का आधा, 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, यानी कि 160 का आधा कितना हो जाएगा? 80। ये तो है L प्लस बी का मान। यहां से देखो भुजा बराबर क्या आ जाएगी? 160 बटेवा 4, तो A बराबर 4 का भाग देंगे तो 40 बार, यानी भुजा आ गई वर्ग की 40। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर अधिक है। देखो ये क्या बोल रहा है? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से, आयत का क्षेत्रफल से 100 मीटर अधिक है, यानी आयत के क्षेत्रफल में 100 मीटर जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहां से देखो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? भुजा स्क्वायर, यानी कि 40 इंटू 40 बराबर आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस 100। तो यहां से देखो L इंटू बी का मान निकाल सकते हैं अपन। 40 इंटू 40, 4 चौक 16, 00 1600, प्लस का 100 इधर आएगा तो माइनस का 100 जाएगा, यानी कि यहां से L इंटू बराबर बी बराबर कितना हो जाएगा? 1500। अब देखो अपने पास L प्लस बी का मान है 80 और L इंटू बी का मान कितना है? 1500। तो अपन क्या करें यहां से? देखो यहां से अपन दोनों को दो प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। या तो यहां से L या B का मान निकाल के यहां रख देते हैं
और उससे क्या आ जाएगी, द्विघात समीकरण आ जाएगी और द्विघात समीकरण को सोल्व कर लेंगे। या जब भी देखो l प्लस बी और l इंटू बी यानी दो जो चर है वो गुणा में और योग में दे रखे हो या माइनस में दे रखे हो तो अपन क्या करेंगे, दूसरा जैसे योग में दे रखे तो माइनस वाला निकाल लेंगे और माइनस में दे रखे तो योग वाला निकाल लेंगे। यहां से अपन l माइनस बी निकालते हैं। अब l माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अंडर रूट ऑफ l प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4lb। सेम अगर अपने को यहां से l प्लस बी निकालना हो तो l प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, l माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4lb। ये l प्लस बी का होगा और l माइनस बी का क्या हो जाएगा, l प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4lb। ठीक है, अब देखो यहां से अपन मान रख देते हैं l प्लस बी यानी कि 80, तो 80 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एल बी यानी कि कितना है 1500। अच्छा 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 बटा 64 यानी कि 6400 माइनस 15 चौक 60 यानी कि यहाँ से 6000। तो देखो 6400 में से 6000 जाएगा तो अंडर रूट 400 यानी कि यहाँ पे l माइनस बी का मान कितना आ जाएगा, 400 का वर्गमूल यानी कि 20 आ जाएगा। अब देखो अपने पास में l प्लस बी भी है और l माइनस बी भी है। अपन को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाई आयताकार कमरे की लंबाई कितनी होगी। यहां से देखो दोनों से l निकालना है तो क्या करें, इस समीकरण को अगर मैं एक नाम दूं और इसको दो नाम दूं तो समीकरण एक में समीकरण दो जोड़ दो। देखो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन एक में जोड़ रहे हैं इक्वेशन दो, तो उससे क्या होगा, देखो ये तो है l प्लस बी और ये है l माइनस बी, दोनों को जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा बराबर, और इधर क्या है RHS में ये तो 80 है और ये कितना है 20 है। तो देखो l और l यहाँ पे 2l बराबर 80 और 20 100, तो लंबाई बराबर कितना आ गया 100/2 यानी कि 50 मीटर। लंबाई कितनी आ गई आयत की, 50 मीटर आ गई यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक वर्ग व समबाहु त्रिभुज का एक ही परिमाप के हैं। देखो एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज का परिमाप सेम है, यानी कि वर्ग का परिमाप बराबर है समबाहु त्रिभुज के परिमाप के, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, दोनों बराबर दिए हुए हैं। ये कह रहा है यदि वर्ग का विकर्ण, अब देखो अब मैं कह दूं कि भाई वर्ग की जो भुजा है इसको तो मैं स्मॉल ए ले लेता हूं और समबाहु त्रिभुज की भुजा को मैं क्या ले लेता हूं, कैपिटल ए। तीनों भुजाएं बराबर है तो कैपिटल ए ले लिया अपन ने। यहाँ पे कह रहा है वर्ग का जो विकर्ण है, देखो क्या दे रखा है अपने को, वर्ग का विकर्ण कितना दे रखा है भाई, वर्ग का विकर्ण दे रखा है 12√2 दे रखा है। अच्छा देखो क्वेश्चन दिखने में हार्ड दिखते हैं, ये बहुत सिंपल है। वर्ग का विकर्ण दे दिया, अच्छा वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है भाई, √2a होता है। यहाँ पे √2 इधर भी है उधर भी है, दोनों तरफ ये क्या कर रहे हैं, जो दोनों तरफ है वो किसी काम का नहीं है, काट दो इसे, यानी कि a बराबर 12 आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है a बराबर 12। ठीक है, अब ये बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है अपने को, तो क्या करें अपन, देखो वर्ग का परिमाप क्या होता है भाई 4 इंटू भुजा होता है और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है भाई 3 इंटू भुजा होता है। तो परिमाप अपन निकाल सकते हैं अपन, क्योंकि वर्ग की भुजा है अपने पास में, तो 4 इंटू भुजा का मान रख देंगे 12 बराबर 3 इंटू ए, और जो 3 से कटेगा 12 कितनी बार, 4 बार, यानी कि a बराबर कितना आ गया 4 चौक 16 आ गया। अब क्या निकालना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 भुजा का मान कितना है 16, तो 16 इंटू 16 कर देंगे, 4 से कटेगा 16 4 बार, 16 इंटू 4 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ग व समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज बताओ मेरे को कि वर्ग जो है वो एक समांतर चतुर्भुज होता है क्या, समांतर चतुर्भुज बिल्कुल होता है भाई। समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर हो, तो वर्ग की आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है और बराबर भी होती है, यानी वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है। अब देखो जब हमने ज्यामिति में चतुर्भुज वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो वहां पे हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से कि एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज के बारे में, कि समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज एक ही आधार पे बने हो
और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने हो। देखो समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के बारे में क्या पढ़ा था कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफलों में क्या संबंध होता है। तो हमने वहां पे पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल के। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है 2 इंटू त्रिभुज के क्षेत्रफल पे। कब? जब एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने हो। अब ये कह रहा है कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पे बने हैं, ठीक है। अब ये देखो ये क्या बोल रहे हैं भाई, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पे बनाए गए हैं तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बहुत आसान हो गया, क्योंकि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है तो हमें क्या निकालना है, अनुपात। तो देखो वर्ग के क्षेत्रफल अनुपात, या मैं कह दूं वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज का क्षेत्रफल, अनुपात निकालना है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना होगा वर्ग का क्षेत्रफल। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि 2। तो इसे हम डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज अगर एक ही आधार पर बनाए गए हैं तो उनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात हो जाएगा, 2:1। लेकिन ध्यान रहे एग्जाम में अगर क्रम चेंज कर दे कि एक समबाहु त्रिभुज और एक वृत्त, एक समबाहु त्रिभुज और एक वर्ग दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बनाए गए तो क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। फिर वहां पे त्रिभुज पहले आया बाद में वर्ग आया तो 1:2 हो जाएगा। ये जरूर ध्यान रखें कि त्रिभुज अगर 1 है तो वर्ग का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया तार 484 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेरता है। यानी देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि तार से बने वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही बोल रहे हैं। अब ये कह रहा है कि यदि इस तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए, यानी देखो इसी तार को, ये जो तार है इसी तार से क्या बना रहे हैं, एक वृत्त बना रहे हैं। इसी तार से क्या बना रहे हैं, एक वृत्त बना रहे हैं। मोड़ा जाए तो उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्र, देखो पहले तार से बनाया था वर्ग और अब बना रहे हैं वृत्त। वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया, क्या पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, 90% स्टूडेंट तो देखते पहले छोड़ने की सोच लेते हैं, ये क्वेश्चन अपने से नहीं होगा, छोड़ देते हैं और एग्जाम में अपनी सफलता से एक कदम पीछे हो जाते हैं। लेकिन अपन ऐसा नहीं करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करेंगे देखो। अच्छा, इसी तार से वर्ग बनाए और इसी तार से वृत्त बनाए, यानी दोनों में क्या सेम है, तार सेम है, यानी तार की लंबाई सेम है। अच्छा, तार की लंबाई क्या होगी, देखो इसी तार से वर्ग बनाया है और इसी तार से वृत्त बनाया है तो तार देखो क्या होगा, यहां से इस तार को ऐसे मोड़ा, ऐसे मोड़ा, ऐसे जोड़ दिया तो ये क्या हो गया अपने पास में तार जो है वो क्या हो जाएगा, वर्ग के परिमाप के बराबर। और इसी तार से क्या बना रहे हैं, वृत्त बना रहे हैं, यानी यहाँ पे जो वृत्त की परिधि होगी वो इस तार की लंबाई के बराबर होगी। तो क्या करें अपन, देखो अगर इस वर्ग के क्षेत्रफल से वर्ग की भुजा निकाल लेंगे और भुजा से परिमाप निकाल लेंगे, यानी यहाँ पे वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि तार से वर्ग बना है और इसी तार से वृत्त बना है, तार की लंबाई सेम है यानी परिमाप सेम होगा दोनों का। तो परिमाप निकालते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है भाई वर्ग का, भुजा स्क्वायर बराबर 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, √484। 484 का वर्गमूल क्या होता है, 22 सेंटीमीटर। तो भुजा बराबर क्या हो गया, 22 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो यहां से क्या निकालना पड़ेगा, परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा यानी कि 22, 4 इंटू 22 का मतलब 88 सेंटीमीटर। ये आ गया वर्ग का परिमाप। हमें पता है कि भाई इसी तार से वर्ग बना है, इसी तार से वृत्त बना है, यानी कि देखो वृत्त का परिमाप जो है यानी परिधि किसके बराबर होगा, वर्ग के परिमाप के, यानी कि 88 सेंटीमीटर के। तो देखो वृत्त की परिधि क्या होती है भाई, 2πr। 2πr बराबर कितना है, 88 है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर 88। तो r बराबर 88 इंटू 7, यहाँ पे भाग में इधर आएगा तो गुणा में, 2 और 22 गुणा में है, इधर आएंगे तो भाग में आ जाएंगे। काटो, 22 चौक 88, 2 से कटेगा 2 बार, यानी r बराबर कितना हो गया, 2 इंटू 7 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो जब त्रिज्या आ गई 14 सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल बराबर πr स्क्वायर, पाई का मान 22/7, r का मान 14 इंटू 14, 7 14 को काटेगा 2 बार, 22 दूनी 44 इंटू 14,
14 इंटू 44 करेंगे कितना आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो वृत्त का जो भाग पढ़ेंगे ना अपन, उसमें आपको इसका सीक्रेट बताऊंगा मैं कि त्रिज्या जब 7 हो, 14 हो, 35 हो, तब यहाँ पे इनको कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट याद कर लेंगे। अभी तो अपन ने निकाल लिया, वृत्त वाले कॉन्सेप्ट में अपन इनको डायरेक्ट याद कर लेंगे, इसलिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 5 समान वर्गों को अगल बगल रखकर एक आयत बनाया गया जिसका परिमाप 3000 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, और 99% स्टूडेंट जो है ना देखते पहले आंखें फट जाएगी और क्वेश्चन को छोड़कर एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। अपन ऐसा नहीं करेंगे। देखो 5 जो वर्ग है वो समान है और अगल बगल रख रहे हैं। कैसे भाई, मान लो एक वर्ग ये रख दिया अपन ने, ठीक है, तो दूसरा वर्ग कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तीसरा वर्ग क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। एक वर्ग इधर रख देते हैं, चौथा वर्ग यहाँ रख दिया, और पांचवा जो वर्ग है अपन ने यहाँ रख दिया। ठीक है, ये पांचों वर्ग अपन ने रख दिए। अब यहाँ पे आयत का परिमाप दे रखा है, पांचों वर्ग समान है, यानी पांचों वर्ग की भुजा समान होगी। अगर ये भुजा ए है वर्ग में, तो ये भी कितनी होगी, ए होगी। ये भी कितनी होगी, ए होगी। और ये अंदर वाली भी कितनी होगी, ए होगी। सेम दूसरे वर्ग के लिए ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी क्या होगी, ए होगी। तो अंदर वाली भुजाओं से अपने को कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है वो समझाऊंगा अभी। देखो यानी ये भुजा भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, सारी ए। क्यों, क्योंकि पांचों वर्ग समान है, तो पांचों वर्गों की भुजाएं भी समान है। अब देखो क्या बोल रहा है, इससे बने आयत, ये इससे आयत बन गया जिनमें बीच वाली भुजाओं का कोई मतलब ही नहीं है। आयत से तो अपन को केवल चारों भुजाओं से मतलब है, ये बीच वाली भुजाएं अपन ने मिटा दी, ये आयत बन गया। इस आयत का परिमाप दे रखा है। अच्छा, इस आयत का परिमाप क्या होगा, देखो लंबाई अगर अपन देखें तो इस आयत की यहां से लेके यहां तक लंबाई कितनी हो गई भाई, यहां से यहां तक है ए, फिर यहाँ पे ए और है, ए और ए 2a, एक और जोड़ दिया है 3a, और जोड़ दिया 4a, और ये और जोड़ दिया तो 5a, यानी पूरा जो लंबाई ए कितनी है 5a है। इधर इधर भी कितनी है, टोटल ए 5 बार है तो 5a है, और चौड़ाई कितनी है, a है। अच्छा, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ऐसे भी कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट जोड़ दो, a और 5a 6a और a 7a और 5a यानी 12a, वरना इससे कर लो 2 इंटू लंबाई तो है 5a प्लस चौड़ाई है a, तो 2 इंटू 5a और a यानी कि 6a बराबर कितना हो गया 12a। ये हो गया आयत का परिमाप। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि जो आयत का परिमाप आया ना आपके, परिमाप किसका, आयत का, वो कितना आया, मैंने कहा 12 आया है। तो क्या नहीं है, 12 नहीं है, 3000 है। देखो मैं तो कह रहा हूं 12 है, और वो कह रहा है कि कितना है 3000 सेंटीमीटर है। मैंने कहा नहीं यार, मेरे 12 आ रहा है, वो कह रहा है यार 3000 सेंटीमीटर है। मैंने कहा इसका मतलब दोनों बराबर है, और मैं भुजा निकाल लूंगा। ए का मान क्या आ जाएगा, 3000 बटे 12, 12 से काटो, 12 दूनी 24, बचा कितना 6, 12 पंजे 60 और 0 का 0, यानी यहाँ पे वर्ग की भुजा कितनी आ गई 250। हमें क्या निकालना है, प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल। देखो प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, यानी कि 250 गुणा 250, 25 इंटू 25 625, 00 का 00, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 62,500 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यदि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। परसेंटेज वाले चैप्टर में अपने सारे प्रश्न पढ़े थे। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से पढ़ लीजिए, क्योंकि सभी एग्जाम की दृष्टि से जहां पे भी मैथमेटिक्स आएगी, परसेंटेज और अनुपात समानुपात दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए। वर्ग की जो भुजा है उसमें क्या कर रहे हैं, 25% की वृद्धि कर रहे हैं, यानी प्लस 25%। तो ये कह रहा है क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। अच्छा देखो अपन कैसे करेंगे इसको, मान लेते हैं कि जो पहले क्षेत्रफल है वो कितना था, 100 था, तो नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, वर्ग का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का भुजा इंटू भुजा। पहले 100 था, उसके रेस्पेक्ट में अभी कितना बढ़ रहा है, भुजा 25% बढ़ गई। हर वस्तु अपने आप पे 100 होती है, उस पर 25% की वृद्धि यानी 125% यानी बटा 100। दूसरी भुजा में भी 125 और परसेंट यानी बटा 100, 25% बढ़ रही है तो दोनों 125 हो गई। 100 से 100 कट गया, 25 का भाग लेंगे तो 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, कितना आ गया 125 इंटू 5 यानी कि 625 बटेवा 4।
725 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 156.25 156.25 आ जाएगा। अच्छा देखो पहले क्षेत्रफल कितना था 100 था, ठीक है, और अभी कितना है 156.25 है, यानी कितनी वृद्धि हुई, वृद्धि 156.25 में से 100 घटा दो यानी 56.25 हो गई। क्या पूछा आपने से वृद्धि परसेंट। अच्छा वृद्धि परसेंट क्या हो जाएगा भाई 100 पे 56.25 की वृद्धि हो रही है, यानी वृद्धि परसेंट भी कितना होगा 56.25% ही होगा। नहीं तो देख लो कैसे निकालते हैं, वृद्धि परसेंट बराबर वृद्धि हो गई 56.25 कितने पे 100 पे, और परसेंट निकालना तो इंटू 100, 100 से तो 100 कट ही जाएगा, कितना आ जाएगा 56.25%। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा 56.25% बढ़ जाएगा। दोस्तों आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे हमें पर्सनली मैसेज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगले भाग में अपन त्रिभुज के परिमाप एवं क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसलिए करते रहे हमारे साथ तैयारी जीत की। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।